सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। आपका प्रेम और स्नेह लगातार मुझे प्राप्त होता है, यही मेरा सौभाग्य है। और आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी उपलब्ध हो और इस पर हम लोग लगातार काम करते हैं। आप तक जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं ताकि आपके जीवन में अगर कोई विसंगति आ रही है तो उससे आपको निजात मिल सके और आप अपने जीवन का सुखपूर्वक संचालन कर सकें और आनंद का जीवन व्यतीत कर सकें। एकमात्र उद्देश्य हमारे संस्थान का रहता है। हम बात कर रहे हैं आपसे सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर, और इस समय हम आपको जानकारी देंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वालों की कुंडली में सूर्य महाराज आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो अब आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तो जब वो तीसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं तो क्या कुछ परिणाम आएगा, इसके बारे में आपको समझना आवश्यक है। तो जब आप इसको समझ लेंगे तो अगर कोई प्रतिकूलता दिखाई देती है या आपको कुछ दिक्कत महसूस होती है तो उससे आप निजात पा सकते हैं। सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर जब होगा तो आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव दिखाई दे सकता है। साथ ही कन्या राशि के जातकों का भाई बहन के बीच में कुछ मतभेद की आशंका है। हो सकता है कि कुछ ऐसी व्यवस्था सामने आए कि आपस में कुछ टकराव की स्थिति हो। तो इससे बचने के लिए यदि आप वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, संयम से काम लेते हैं, तो मेरी समझ से ज्यादा उचित रहेगा, आपके लिए अनुकूल रहेगा। करियर की बात करें तो आप तरक्की के लिए नौकरी बदलने का मन बना सकते हैं और संभव है कि ये अपनी मौजूदा नौकरी से खुश न हो और नौकरी बदलने का पहले से मन बनाया हो, तो इस दौरान उसके लिए अनुकूल समय है, आप उसको कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। व्यापार के संबंध में सही योजना न बनाकर चलने की वजह से आपको लाभ कमाने में दिक्कत हो सकती है। साथ ही आपके हाथ से बिजनेस के संबंध में कुछ बेहतरीन अवसर निकल सकते हैं। यदि आप योजना बनाए बगैर किसी काम में हाथ डालते हैं तो आपको हानि हो सकती है। आर्थिक जीवन में इन जातकों को छोटी दूरी की यात्रा के माध्यम से लाभ की प्राप्ति होने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन इस तरह की यात्राएं आपके लक्ष्यों को पूरा करने में असफल हो सकती हैं। तो बहुत सावधानी पूर्वक आप कार्य करें। ऐसा न हो कि कोई ऐसी यात्रा या कोई ऐसा कार्य आप कर बैठें जिससे आपको आर्थिक नुकसान हो जाए। निजी जीवन की अगर हम बात करें, हमारा दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, सामाजिक दृष्टिकोण हमारा क्या होगा, तो कन्या राशि वालों को अपने पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिलने की संभावना है, क्योंकि आप लोग किसी बात को लेकर के आपस में बहस कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। तो उसका सीधा सा उपाय है कि इस बीच में आप वाणी पर नियंत्रण रखें और बहस से बचें, तभी इससे निजात आपको प्राप्त हो सकती है। अन्यथा आपको मानसिक कष्ट पहुंच सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो आप दिक्कत में आएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो चतुर्थ भाव में जब सूर्य का गोचर होता है तो कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जातक को आती हैं। हो सकता है कि कमर दर्द, पैर दर्द, सर दर्द, फीवर इत्यादि की कुछ समस्याएं आपको आए, कुछ ऐसे संकेत हैं और इसकी वजह से तनाव की स्थिति आपके मन में पैदा हो सकती है। तो आप थोड़ा सा इससे बचें और
इन दिक्कतों से निजात पाने के लिए हम आपको एक छोटा सा उपाय बताते हैं, वो उपाय आप करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। प्रतिदिन ओम बुधाय नमः का 21 बार यदि आप जप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और जो दिक्कतें आपके जीवन में आने वाली हैं उनसे भी आपको निजात मिलेगी और आपको लाभ प्राप्त होगा, ऐसी संभावना है। नमस्कार।